सब ध्यान से सुन ले, बोलना कैसे। सभी उपस्थित महानुभाव, विशेषतः प्रधान जी, प्रधानाध्यापक जी महोदय, सभी शिक्षकगण, गणमान्य ग्रामवासी एवं मेरे प्यारे भाई बहन, आज की सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और ये आजादी हमें बहुत संघर्षों से मिली थी। इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों के विषय में हमें अगस्त के प्रथम 15 दिन प्रार्थना समय में बताया गया और हमने इनके योगदान को जाना। अतः आज भारत के आजाद भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उन शहीदों के सपनों का भारत बनाने में तन मन धन से योगदान दें। लेकिन आज की पीढ़ी के लिए आजादी के मायने अलग ही है। वो 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन आजादी की बात करते हैं, वो भी सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा के पोस्ट डाल के अपनी देशभक्ति की पूर्ति कर लेते हैं। हो गई देशभक्ति। उन्हें आजादी से क्या मतलब है? उनकी तो आजादी अलग है, उनको तो आजादी चाहिए माँ बाप की रोक टोक से आजादी, बड़ों की रोक टोक से आजादी, बाइक चलाने, कच्ची उम्र में बाइक चलाने की आजादी, किसी को भी कैसे भी मित्र बनाने की आजादी, कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, और क्या चाहिए? बड़े जो अच्छी बातें सिखाते हैं उन ज्ञान से, नैतिक ज्ञान से आजादी, और किसी से भी विवाह करने की आजादी, कहीं भी किसी के साथ रहने लगने की आजादी, ऐसी ऐसी बातें उनकी तो आजादी का मतलब है। लेकिन ये सारी इच्छाएं ही उन्हें वास्तविक में गलत गुलाम बना रही हैं, क्योंकि जो हम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं कि हमारी बात सही है, हमारी जाति, हमारा ही धर्म, हमारी भाषा, हमारी बातें सही है, वो श्रेष्ठता का भाव सच में देखा जाए तो हमें गुलाम बना रहा है, हमें जोड़ नहीं रहा, हमें विघटित कर रहा है, हमें और अलग कर रहा है हमारे देश को। क्योंकि इन सब बातों में हम ये भूल जाते हैं कि अंततः हम चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी भी तरह से हमारा वर्ग बटा हुआ, हम भारतवासी हैं। हम चाहे कश्मीरी हो, चाहे बंगाली हो, हम चाहे दक्षिण भारत के हो, चाहे मराठी हो, हम सब भारतवासी हैं। हमारा एक ही सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम रहा है और वही श्रेष्ठ है कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी विद्रोह किया था, लेकिन वह विद्रोह देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माँ की आन बचाने के लिए था, उनके निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। तो आइए आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि स्वतंत्रता के महत्व को समझकर हम अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ें, देश को पहले और स्वयं को बाद में। ठीक है, आ जाएगा। साथ ही स्वार्थ की भावना से विकास की अंधी दौड़ में जो कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, तो ध्यान रखें कि पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी तो ये धरती, ये देश, हम लोग बचेंगे। इसलिए व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है पर्यावरण संरक्षण। सच्ची देशभक्ति है यही, स्वस्थ और सुखी रहें जीवधारी सभी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।